अच्छा, अभी हम यही है, क्या उसके बाद लेक्चर नहीं मिला है। जल्दी करो, बहुत तेज करो, आज कोशिश करो ये खत्म हो जाए। आप सुनाई दिया सबको? देखो बेटा, हम आपको पहले 3 से एक बार रिपीट करते हैं। आपने अब तक ये देखा कि जब हम सदस्य ऊपर जा रहे हैं तभी जी बदल रहा है, नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। और इन पर हम आपसे सवाल बता चुके हैं कि ऊपर जाने पर क्यों बदल रहा है, और फिर दोनों में सबसे तेज कहाँ बदल रहा है। ओके बेटा, हमने जीरो ग्रेविटी भी एक्सप्लेन किया और आपको ये भी बता दिया है कि पृथ्वी के अंदर केंद्र में आज भी लावा दहक रहा है और वहाँ न कोई ठोस है न द्रव, सब के सब एटम फॉर्म में लगातार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पा करके जा रहे हैं। और ऊपर में लिथोस्फीयर वही फाड़ते रहते हैं जिससे वोल्केन यानी ज्वालामुखी निकलते हैं। तो इतनी बातें अब तक मैं कर चुका हूं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, अब हमारा क्वेश्चन ये, अच्छा एक और बात कहा था कि सतह पर आप कहीं भी जाओगे तो जी का मान नियत रहेगा। क्यों नियत रहेगा? तो आई हैव एक्सप्लेन्ड द रीजन, मैंने आपको कारण बता रखा है। याद है कि भूल? तो इन द प्रीवियस लेक्चर आई वाज एक्सप्लेन्ड that wherever any body is just carried up to the surface or down to the surface, so then in all condition the gravitational acceleration is reduced. But if we are watching here, moving here at the surface of Earth anywhere, so everywhere the value of the gravitational acceleration is always constant. Now today we have to see what are the causes by which the gravitational acceleration is being changed. आज हम ये बात करने वाले हैं कि बेटा आखिरकार जी का मान बदलता ही क्यों है, ये हमें जानना है। सही है बेटा? यस सर। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जी के मान में बदलाव होने का दो कारण है। दो कितने कारण? दो कारण। जी के मान में बदलाव होने के दो कारण। There are the two reasons for changing the value of small g, क्योंकि हम लोग स्मॉल जी की बात कर रहे हैं। पहला कौन सा कारण है बेटा? पहला पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार, the shape of earth। और दूसरे पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति, यूजुअल मोशन ऑफ अर्थ। ओके, अब चलिए पहले आपको पहला कारण लेते हैं, पृथ्वी का आकार। देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है। पृथ्वी का आकार, शेप ऑफ। तो देखिए पृथ्वी का आकार क्यों कारण बना हुआ है? जी के मान में होने वाले बदलाव। तो आपने भूगोल के द्वारा आपको ये ज्ञान है कि पृथ्वी गोल होती है। यस सर। सुने ना? यस सर। ये मैं भूगोल बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा साइंस बोल रहा है। यस सर।
आपने भूगोल, भूगोल का अर्थ नहीं जानते, भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल। तो आप तक अब तक यही आपने सुना था कि पृथ्वी एक बॉल की तरह गोल है। यस सर, यस सर। और क्या सुना था? आपने ये सुना था कि जो ये पृथ्वी चित्र में पहले देखिएगा तो लिखने की कोशिश ना करें। ये जो पृथ्वी बॉल की तरह ऐसे गोल है, तो आप जानते हो कि इसके समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है। यस सर, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान वही है। यस सर। इसकी जो त्रिज्या है बोलो उसे हम लोग आरवी बोलते हैं। यस सर। और आप ये भी जानते हो कि ये 6400 किलोमीटर का यस जाता है। यस सर। और इसके गुरुत्व केंद्र से ये एक अगर घूर्णन अक्ष है तो इसी के परितः ये घूर्णन गति करती है। यस सर। ऐसा पढ़ते हैं। यस सर। और भी क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो या सुने हो, ये घूर्णन अक्ष है। और आप पढ़े हो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाली जो ये क्षैतिज रेखा है इसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इक्वेटर लाइन। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यस सर। ठीक है। यस सर। ऐसा भूगोल बदलाता है। यस। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उपग्रह लॉन्च किया और उपग्रह से पृथ्वी का फोटो खींचा गया तो ये पता चला कि भूगोल जो कहता था कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी वैसी नहीं है। कैसी है? तो सैटेलाइट से प्राप्त चित्र के अनुसार पता चला कि पृथ्वी गोल है लेकिन ध्रुवों पर चपटी है। और वह नाशपाती की तरह गोल है। नाशपाती यानी पियर। यानी पृथ्वी पियर से है। अब आप में से बहुतों ने नाशपाती को खाया भी होगा, देखा भी होगा। तो आपने देखा होगा कि नाशपाती में ऊपरी दोनों हिस्सा यानी ऊपर और नीचे चपटा होता है और बाकी हिस्सा देखिए सही है ना? नाशपाती देखे हो कि नहीं? कितने लोग? सभी ने देखा है। तो रियलाइज हो जाएगा कि नाशपाती की तरह होगी। और साइंस क्या कहे, अरे भूगोल क्या कहता था कि पूरा अब आओ मेरे गुरु। अब तुम सब बच्चे जानते हो कि इस सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इस सिरे को दक्षिणी ध्रुव। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है। यानी ये ऐसे नहीं है, यहाँ ऐसे है। यानी और ये जो रेड वाला दिखा रहे हैं ये देखो पृथ्वी ऐसे है जैसा रेड वाला दिखाया जा रहा है। और भूगोल इसके पहले बता रहा था जैसा काला वाला दिखाया गया। तो बताओ हम इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी। तो देखो ये जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर ये चपटा सिरा है। ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये देखो चपटा और बाकी पार्ट स्फेरिकल। आ गया? अब तुम बताओ गोले की तो त्रिज्या हर जगह समान होती है। तो अगर मैं बी को केंद्र से मिला दूं, सी को मिला दूं, डी को मिला दूं, ए को मिला दूं, तो बताओ हर जगह ये त्रिज्या समान।
RE ही ना रहेगा। Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. इसलिए ध्रुवीकरण की परिभाषा सूत्र बताया गया था। तो बताइए, ये तो सार्वत्रिक स्थिरांक है। Yes, sir. यमई बताओ पृथ्वी के केंद्र में है। Yes, sir. और आरई बताओ इस ध्रुव को छोड़कर बाकी हर जगह कांस्टेंट है। Yes, sir. तो बताइए टोटल फैक्टर, Constant. इसीलिए बताओ इसको हटा के लिख दें तो बताओ जी क्या हो गया। Constant. और यही बात किसी ने सुनाई गई। Yes, sir. और यहाँ भी आज भी कहा गया कि सतह पर हर जगह जी का मान Constant. तो बताओ पृथ्वी पर जी कांस्टेंट होने का कारण तो हमको पता चल गया। लेकिन अब जरा ध्रुव की बात करो। ध्रुव दिखाई दे रहा है? Yes, sir. बताओ अगर यहाँ से हम यहाँ को मिलाते हैं तो ये त्रिज्या है। Yes, sir. यहाँ से यहाँ को मिलाते त्रिज्या। अगर ये चपटी नौ के ऐसे गोल होती तब बताओ ये भी आरी ही होता। Yes, sir. लेकिन अब तो चपटी है ना। Yes, sir. तो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी अभी बताओ आरई हुई या आरई से कम हो गई? यानी इतना घट गया। Yes, sir. अगर इस वाले को मान लें कि ये h है तो बताओ ये आरई माइनस h जो है वो आरई से बहुत बड़ा है। Yes, sir. अब बताओ, अब तो ये नहीं ना कांस्टेंट रहेगा। No, sir. तो अब बताओ, अब ये कांस्टेंट नहीं है। तो बोलो है तो नहीं भगवान कांस्टेंट में। Yes, sir. तो बोलो अब हो जाएगा जी युक्त क्रमानुपाती दिख रहा है। Yes, sir. तो बताओ अब ये वाली दूरी बताओ कम हो गई है ना। Yes, sir. तो जब ये त्रिज्या यानी दूरी कम हो गई तो बताओ जी का मान बढ़ गया। Yes, sir. इसीलिए तुमने पिछले दिन कैलकुलेट किया था तो सतह पर जी का मान कितना है? अब जब ध्रुव पे आ गए तो अब ये 9 अब यहाँ पर जी का मान 9.8 प्लस बनेगा। Yes, sir. यानी कितना? आगे समझ में? Yes, sir. यानी 9.8 से ज्यादा। तो बताओ यहाँ पर जी का मान अगर ज्यादा लग रहा है तो उसका कारण बताओ पृथ्वी का आकार हुआ कि नहीं हुआ? यही नेगेटिव थी कि जी के मान में बदलाव होने के पहले का आकार कारण छोटी है कि नहीं? पूछे कि बेटा ध्रुव पर यानी पूछे पृथ्वी पर जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? क्यों होता है? क्योंकि ध्रुव चपटी है, अतः वहां पर केंद्र से दूरी सतह की तुलना में कम है, इससे जी का अब क्या प्रॉब्लम है? सब लोग शेयर हो गए? पाँच कर दिया करिए बेटे, लिखने लगे तो 5 करोगे तो वीडियो लंबा होगा। ये बैठे ना पीछे जल्दी से। पृथ्वी की दैनिक गति पृथ्वी की दैनिक गति बैठे बिना पूछे बैठे तो क्या आपको बार बार बताऊं? पृथ्वी की दैनिक डेली या यूजुअल मोशन ये क्या है बेटा? तो आप पढ़ेंगे होना बेटा कि पृथ्वी रोज 2 गति करती है। एक अपनी अक्ष के परिधि
और दूसरा सूर्य से जितनी दूरी पे है वो तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो मैंने बताया था कि बेटा घूर्णन गति से दिन रात होता है और वृत्तीय गति से वर्ष का मौसम बदलता है। अभी पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे गर्मी आती है, कैसे जाड़ आती है। Any doubt? No, sir. So we know that Earth make the revolution in two ways. First, it revolves around to its own axis, that is the rotatory motion. Yes, sir. And it also make the revolution against the sun by the circular motion. Yes, sir. तो ये दो गति हो रही है और यही गति जी के मान में बदलाव होने का कारण है। कैसे? आइए मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले स्टेटमेंट दे दीजिए। पृथ्वी प्रतिदिन दो प्रकार की गति करती है। अर्थ makes two kind of motion daily. Okay? Yes, sir. पहला घूर्णन गति, कौन सी गति और दूसरी गति चला गया। Yes, sir. अब बाकी की बात आप बाद में लिखना, बोर्ड में समझना। अभी ये चित्र मिटाएंगे क्योंकि ये गंदा हो गया है, तो आप पहले समझ लो फिर आप भी अपने में बना लें। ठीक है? Yes, sir. ये देखो, ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और अभी आपने कहा ये पृथ्वी का घूर्णन है जिसके ऊपर अब आपने और कहा था कि ये भूमध्य रेखा है। अब हम जा रहे हैं आपको समझाने। अब आप सब लोग बोर्ड में बनिएगा, जहां नहीं आए खड़े होकर डिस्कस कीजिए। अब आप पृथ्वी के सतह पे ही ना हैं और आप मान लीजिए किसी क्षण यहाँ आप इंडिया में पॉइंट ए में हैं और आपका द्रव्यमान कितना है? बोर्ड से हटे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप बताओ पृथ्वी पर क्यों टिके हुए हैं? तो पिछले दिन पढ़ाया गया कि हमको पृथ्वी mg से खींचे चली। तो बताइए, ये देखिए पृथ्वी आपको गुरुत्वीय बल से यानी mg फोर्स से खींचे। यहाँ है। अब आप देखें तो आप जहाँ हैं, बताओ पृथ्वी के केंद्र से आप पर mg बल थीटा कोण पे लगा है। ठीक है? और आप तो जानते हैं कि अगर बल किसी कोण पे लगे तो वह तुरंत दो घटक में घटता है कि एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। बताइए इसका ये एकांतर कोण हो गया। तो जब वेक्टर का वियोजन पढ़ा रहे थे तो आपको मंत्र दिए थे कि जहाँ कोण वही काश, यानी वही है उसका क्षैतिज घटक। इसका मतलब ये जो है क्षैतिज घटक हो गया और ये हो गया ऊर्ध्वाधर। अब जरा सा आइए गति पे। आपने कहा कि पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। अब जरा पंखे से चलिए, बताइए आपका जो लटका हुआ पंखा है, बोलो ये भी घूर्णन गति करता है कि नहीं? और ये रहा उसका सेंटर और जो छड़ दिख रही है वो है उसका घूर्णन पक्ष। और हाई ब्लेड के हे सिरे पर अगर हम ये मार्कर को बांध दें तो बताओ ये मार्कर कितनी त्रिज्या में वृत्तीय गति करेगा और जबकि पंखा करेगा
बोलो यही बात पढ़ाते हुए घड़ी में भी बता चुका हूँ। Yes, sir. आप बताओ, आप भी इसी पंखे के ब्लेड के शीर्ष की ही भांति पृथ्वी पर न है। Yes, sir. और जैसे पंखा कर रहा है घूर्णन गति, वैसे आप भी बताओ जितनी दूरी पे हैं घूर्णन अक्ष से, Yes, sir. उतनी त्रिज्या के मार्ग में वृद्धि गति करते हैं। Yes, sir. समझे नहीं या दिक्कत है? जैसे ये देखिए, ये घूर्णन अक्ष है, ये ब्लेड है, और आप यहाँ हैं, तो ये जब ऐसे घूम रहा है तो ये हो गया घूर्णन गति, और आप क्या कर रहे हो? तो जितनी दूरी पे हो बताओ उतनी ही त्रिज्या में न घूम रहे हो। जरा देखो, यहाँ से बात करना, इसका नाम मैं दे रहा हूँ P। तो बताओ ये आपके लिए बन गई त्रिज्या। Yes, sir. और इसी त्रिज्या में आप बताओ ऐसे घूमने जा रहे हैं, Yes, sir. जैसे ये घूम रहा है। Yes, sir. तो अगर आप बताओ पृथ्वी गति कर रहे हो तो उसका कारण यही है ना, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। Yes, sir. कितने लोग समझे? क्योंकि इतना रुका होते हैं जो नहीं समझ पाते। क्लियर है? Yes, sir. तो देख बेटा, आप ऐसे यहाँ से घूमने जा रहे हैं, चित्र को वॉच करो। देखो ऐसे घूम रहे होते नहीं? Yes, sir. जैसे ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी के केंद्र से 6400 किलोमीटर पे हैं। Yes, sir. पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग भी घूम रहे हैं। इसका जिक्र अभी पिछले दिन कर चुके हैं। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. अब आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? वृत्ति गति। Yes, sir. और आप पढ़े हो कि वृत्ति गति करने के लिए कौन से बल की आवश्यकता है? अभिकेंद्र। Yes, sir. और आपको पता भी है कि वो अभिकेंद्र बल गुरुत्वीय बल ही दिलाएगा। Yes, sir. क्योंकि उस बल की दिशा होती है केंद्र। तो बोलो ये अभिकेंद्र बल आपको गुरुत्वाकर्षण बल दिलाएगा। Yes, sir. अब बताओ, अब ये अभिकेंद्र बल, ये रहा गुरुत्वाकर्षण, जिसे आप यहाँ शो कर रहे हो, ये बताओ अभिकेंद्र बल बराबर mR ओमेगा स्क्वायर। जब कोणीय वेग बताओ, अब रेखीय वेग बताओ तो mv स्क्वायर तो आता ही सब। सबको तो नहीं आता है, कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं उनको ही आता है। देखिए ये शब्द खत्म है, अपना इधर उधर ऐसे बस लगे अरे कुछ याद बात नहीं। तो भाई मैं पहले भी कहा ना कि डंडे से नहीं आएगा जब आप पढ़ोगे। अब बताओ कि ये आज पढ़ाया जा रहा है या 3 चैप्टर पीछे ही पढ़ाया गया है? तो देखो ये अभिकेंद्र बल, उसको mR ओमेगा स्क्वायर, इसी अभिकेंद्र बल यही mg ने प्रोवाइड कराया। तो यही mg इसको दिलाया mR ओमेगा स्क्वायर। और अब ये बल बताओ दो घटक में बट गए। तो ये हो गया mR ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया क्योंकि ये ऊर्ध्व घटक हो गया। और अब बोलो यही ऊर्ध्व घटक ना इस व्यक्ति को यानी हमको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो बताओ ये जो mR ओमेगा स्क्वायर बल लगा है वो वियोजित हुआ है। बताओ किसमें से वियोजित हुआ है? तो अब इसको जो अपना G लगेगा वो G अब इसी में से निकल गया, तो बताओ अब वो उसको आभास होगा ना कि हमको तो पृथ्वी खींचिए नहीं रही है, सबको कम भार लग रहा है। तो अब उसको देखो G का बदला हुआ मानाभास हो रहा है, यानी अब ये उसको आभासी बल का या आभासी भार का अनुभव होना है। और ये देखो G का मान बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये आया कहाँ से? mg से। इसी में से ये पहले पढ़ रहा है। कौन लड़का है?
भाई अभी सर आते हैं तो बैठा ही दर्शक। हाँ बोलो भाई, बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अब जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे जेब में 100 रुपए है और तुम्हारे एक मित्र आ गया, तो अब तुम खर्चा कर रहे हो अपने पर और उसके पर। तो अब तुम्हारा पैसा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। तो अभी तुम्हारा वजन वही, जेबा का वजन वही रहेगा कि घटेगा? तो ये जो mg पर लग रहा था, ये तब लग रहा था जब ये पृथ्वी पर स्थिर रहता है। फिर भी पृथ्वी तो कर रही है, तो ये भी लगा करने वृद्धि और वृद्धि गति के लिए चाहिए। अतः अब ये बल दो घटक में बट गया, एक क्षैतिज में और इसी mg में से ये वाला जो क्षैतिज घटक हमारा ओमेगा स्क्वायर है वो निकल के इसको मिल गया ताकि ये सेंट्रीफ्यूगल मूव कर सके, यानी सर्कुलर मूव कर सके। अतः इतना एंगल रिड्यूस हो गया, इसलिए अब g का मान g नहीं रहा, बदल गया। अर्थात g में बदलाव का कारण कौन रहा? अब आ गया बस समझ में? ये भी नहीं आ गया? अब कोई प्रॉब्लम? जो जी के मान में परिवर्तन हो रहा है, विवेक समझ में आ रहा है? हाँ, और एक्टिव रहिए। नहीं आ रहा बेटा छिपाना नहीं, हमारे पास बहुत तरीका है। तो दैट्स व्हाई द जी इज चेंज्ड, इसीलिए जो स्मॉल जी है वो बदल जाता है। अभी हम कुछ देर बाद प्रमाणित करके भी सिद्ध कर देंगे कि अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता है। तब तो मान जाओगे? मानने को तो अभी मान रहे हो। और जो प्रैक्टिकली भी करा चुका, आज ही आप भी कर जाके कर लो। एक रस्सी बांध लो ईटा को चाहे ढेला को और घुमाओ, तो देखना घुमाने के पहले लगेगा वजन लग रहा है, लेकिन जब मूव करने लगेगा तो हल्का हो जाएगा ना। अब तो ये हल्का क्यों हुआ? घूमने से ना। नहीं घुमाते तो मत करो, घुमाना बंद कर दो, फिर वजन नहीं लगेगा। अब समझ में आ गया? तो दैट डेली यूज दैट this rotational movement is just reduce the value of g, इसीलिए वो g घट जाता। अब पूछो कहाँ देखते? जल्दी। तो अब चले चलिए यहाँ से देखिए, इसलिए बताओ ये दो घटक में बढ़ जाएगा, इसलिए यह दो घटक में वियोजित हो जाता है। This dissociate into two components. पहला क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, बोलो mr ओमेगा स्क्वायर का वर्ड लिखा हुआ है? यस सर। और वो दूसरा दो घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट, mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? यस सर। तो देख सकते हो इसकी दिशा तो नीचे की ओर है, यस सर, लेकिन इसकी दिशा देखो केंद्र में है कि नहीं? यस सर। तो ये जहाँ घूम रहा है उसका यही ना वृत्त है, यस सर, ये केंद्र है, यस सर। तो यही वाला इसको उपलब्ध कराया, यस सर। mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा ओमेगा स्क्वायर cos थीटा r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। बताओ इसे अभिकेंद्र बल दे रहा है? यस सर। इसे अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। देखो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट provides the centrifugal force
to this body. ठीक है? Yes, sir. अब बताओ ऐसा हुआ तो बताओ अब वेट घट जाएगा? Yes, sir. इसीलिए जी के मान की कमी आ जाती है। This is why the value of gravitational acceleration यानी कि small g is being reduced. है ना बेटा? Yes, sir. अब बताओ घट गया तो अब हमको मिलेगा आभासी मान। Yes, sir. तो अब देखो यहाँ बोर्ड में अब लिखना नहीं सीख के तब उतारेंगे। इसीलिए आभासी भार कई बार पढ़े, अच्छा नहीं पढ़े थे। माइनस आई कमी, याद है ना, ये भार का अनुमान नहीं है। Yes, sir. आपको 10 बार बताया जा चुका है कि भार वह बल है जिससे पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। भार द्रव्यमान नहीं। Yes, sir. तो बताओ पहले पृथ्वी किससे खींच रही थी बेटा? mg। अब इसमें से बताओ कितना निकल गया है? और अब तुमको कितना आभास हो रहे हो? Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. आप बोलो बोलो यम कैन बी टेकन कॉमन? Yes, sir. तो जी माइनस आर ओमेगा Yes, sir. देखो ये जो बदलाव हुआ वो इसी गति के कारण ये घटने से हो रहा है। Yes, sir. हो गया proof? Yes, sir. अभी मैं और भी करूंगा proof। पहले ये बात समझ में आ रही तो मोटी बात है। अगर ये कोणीय वेग से नहीं घूमता तो बताओ इसमें से इतना जो निकल रहा है वो नहीं निकलता। Yes, sir. जब नहीं निकलता तो जी डैश जी के बराबर ही रहता। Yes, sir. अर्थात तब जी बदला ही नहीं। Yes, sir. तो अगर ये बदल रहा है तो उसका कारण है पृथ्वी की दैनिक गति। उस कोई प्रॉब्लम? No, sir. यहाँ ये है बदला हुआ मान। Yes, sir. ये तो जाने रही हो 9.8। Yes, sir. आर उसकी त्रिज्या Yes. ओमेगा कोणीय वेग और थीटा है वो लैटिट्यूड यानी वो कोण जहाँ पर वो रखा गया है। Yes, sir. No, sir. ये लिख लोगे? Yes, sir. इमेजिनरी वेट में इमेजिनरी वेट इज इक्वल टू रियल वेट माइनस डेफिशिएंसी इन द वेट।